मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज़ दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। ये काफ़ी बड़ा एक जांच का विषय भी है, ठीक है। और बट जो सुनने में आ रहा है कि ये स्कूल भी नहीं जा रही थी और ये सिर्फ घर में ही थी, और घर में भी मैंने कभी इनको ऐसे बाहर पार्क में और बच्चों के साथ दोपहर में खेलते या शाम को खेलते कभी नहीं देखा था। लिफ्ट में भी जैसे हम एक ही लिफ्ट यूज़ करते हैं तो उसमें भी नहीं देखा, तो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने सामने से तीनों को जंप होते हुए देखा है। मुझे कुछ इससे पहले कुछ मुझे समझ में आता कि मैं बुलाऊं, आवाज़ दूं, ये सारा इंसिडेंट हो गया। मुझे कुछ एबनॉर्मल सा दिखा था कि मतलब वो जो गिलास है, बालकनी है, उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो बार बार बैक साइड से गिरने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये लगभग 2 बजे का बात है और मेरी नज़र इसीलिए गई क्योंकि 2 बजे अगर लाइट किसी का ऑन हो तो थोड़ा सा और मुझे वो लगता है, और बालकनी के ऊपर अगर कोई चढ़ के बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक डाउट तो फील वैसे ही हो जाता है। फिर आपने उनको रोका है, आवाज मारी? इससे पहले कि उस समझ में आता ना, वो ऑलरेडी जंप कर दिए थे। तीनों की प्लानिंग थी या एक ही? प्लानिंग एक की थी। मुझे तो यही दिखाई दे रहा था कि प्लानिंग एक की है और बाकी जो है उसे बचाने में गिरा है। तो फिर आपने जब आपने देखा, मैं जस्ट आया नीचे, मैंने पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, मैंने सारे को तुरंत जस्ट इन्फॉर्म किया। सर, मैं यही शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी दुखद घटना है और किसी भी पेरेंट्स के लिए या जिस घर में घर का मेंबर जाता है उसे ही पता चलता है कि सही मायने में क्या नुकसान है, ठीक है। बाहर के लोग, पब्लिक के लोग अपने व्यूज़ देते हैं पर्सनली, लेकिन शुरुआती जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें यही पता चला है कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है। और जो तीनों बच्चियां हैं वो 14 साल, 12 साल और 11 साल की थी और ये किसी कोई कोरियन गेम है उससे एडिक्टेड थी। बच्चियां 1.5-2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। पेरेंट्स ने जो बोला, उनकी आर्थिक स्थिति थी जो वो ख़राब थी, इस वजह से वो स्कूल नहीं भेज पा रहे थे। वो किसी कोचिंग क्लासेस में जाती थी, ठीक है, यही सुनने में आ रहा है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक जांच का विषय भी है, ठीक है। और पिता करते क्या है वैसे, ये कुछ आइडिया है आपको? पिता का इनका ऑनलाइन का ही कोई काम आया है सुनने में, लाइक ये कोई शेयर मार्केटिंग का काम करते थे, ठीक है। लेकिन जो बच्चियां थी, जो फैमिली थी, वो यहाँ पे रेंटेड है 3 BHK के फ्लैट में। और मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक मतलब काफ़ी जांच का विषय है। अगर वो 3 BHK में भी रहते हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, इट मीन्स वो स्कूल भी भेज सकते थे। तो बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी, उनका माइंड का संतुलन कैसा था वो तो उसकी जो कोचिंग की जो टीचर है वही बता सकती हैं। बात करते थे ये लोगों से? फैमिली पूरी बात करती है क्या सोसाइटी में? फैमिली ज़्यादा करके मतलब सोशल नहीं थी इतनी, ठीक है, और कम ही बातचीत करते थे। और मतलब तो बच्चे 3 ही हैं या शुरुआत में ये सुनने में मतलब 5 इनके बच्चे थे, 3 ये लड़कियां थी, 2 बच्चे और हैं, ठीक है। और बाकी ये काफ़ी मतलब दुखद घटना है, ऐसा मतलब इन फ्यूचर ना हो, तो इसलिए सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल एक्सेस में यूज़ ना करने दे। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर दिया जाए तो या फिर क्या नाम, टीचर या पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही दिया जाए। जी। तो कभी बच्चों को देखा था मोबाइल के साथ आपने भी कभी, जैसे सोसाइटी में? मोबाइल के साथ तो हमने नहीं देखा, बालकनी वगैरह में देखा, हमने दूर से ही देखा है, हमने कोई नज़दीक से कोई पर्सनली मीटिंग नहीं की। लेकिन यही सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं वो यही आ रही हैं। थोड़ा सा ये भी आ रहा है कि मतलब जैसे ये चीज़ हुई, उसमें गेम में एक टास्क था, उसे फिनिश करने के बाद कि उसमें ये अटैम्प्ट है कि देन सुसाइड का, तो उसमें कोई बड़ी लड़की सुसाइड कर रही थी, छोटी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उस चक्कर में वो भी मतलब स्लिप होकर नीचे गिरी है। तो ये जो रहने वाले कहाँ के हैं, मूल रूप से कोई आइडिया है आपको? सर, इसके बारे में तो देखो कंफर्म नहीं पता, क्योंकि सोसाइटी में हर किसी का नहीं पता होता, खास करके टेनेंट्स का। और बाकी जो शुरुआती जांच है उसमें यही मतलब सुनने में यही आ रहा है कि आसपास के ही लोग थे, कहीं मतलब बाहर के नहीं थे।
ये मेरे घर पे कन्या पूजन में एक बार आई थी, तो मैं जानती हूँ, बहुत ही प्यारी बच्चियाँ थीं और तब तो इनका बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव था, क्योंकि सब और बच्चियों की तरह ये भी मेरे घर में बैठी थी, कन्या पूजन में आई थी ये, और ये आराम से प्रसाद लेके चली गई थी। बट जो सुनने में आ रहा है कि ये स्कूल भी नहीं जा रही थी और ये सिर्फ घर में ही थी, और घर में भी मैंने कभी इनको ऐसे बाहर पार्क में और बच्चों के साथ दोपहर में खेलते या शाम को खेलते कभी नहीं देखा था। लिफ्ट में भी, जैसे हम एक ही लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी नहीं देखा। तो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि एज अ पेरेंट मैं भी ये थोड़ा ध्यान रखूँगी, अगर मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को घर में ही कैद कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, स्कूल नहीं जा रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर में या किसी उसमें पार्टी नहीं, तो फिर तो वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में लत उनकी लगी हुई है। तो मैं एज अ पेरेंट ज़रूर उसका ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। और कोई जानकारी आपको, वो स्कूल क्यों नहीं जाते, कुछ पता चला? ये मुझे नहीं जानकारी कि स्कूल क्यों नहीं जाते थे बच्चे। जी, और किसी तरह की भी कोई जानकारी आप शेयर कर पाएँ? रात को आपको पता चला होगा? रात को, हाँ, रात को मुझे बहुत एकदम धड़ाम की आवाज़ें आई, तो जब मैंने देखा अपनी बालकनी से झांक के, तो मैंने देखा वहाँ पे 3 लाशें नीचे पड़ी हुई हैं और उनमें से 3 बच्चियों की लाशें थी। और क्योंकि मैं इनको जानती थी, इनकी माता जी से मैं एक बार मिली हुई थी, तो मैं पहचान गई कि हाँ, ये वो तीनों बच्चियां हैं जिन्होंने कूद के सुसाइड करा है। बट ये मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने तीनों ने एक साथ नहीं कूदी हैं, वो एक के बाद एक कूदी है। पहले एक कूदी, फिर दूसरी कूदी और फिर तीसरी कूदी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक डराने वाली बात है, शॉकिंग न्यूज़ है कि एक बच्चे का सुसाइड तो मैं समझ सकती हूँ कि चलो वो डिप्रेस्ड है या वो परेशान है, बट एक के बाद एक 3 बच्चियों का एक साथ कूद जाना, वो हम पूरी सोसाइटी वालों को और हम सबको, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ। मोबाइल गेम में ऐसा क्या था कि वो 3 बच्चियों को सुसाइड करने को उसने एकदम से मजबूर कर दिया। क्या कभी मोबाइल के साथ बच्चों को कभी देखा हो? गार्डन नहीं वगैरह नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मोबाइल के साथ कभी नहीं देखा। बस यही कहती हूँ, एज अ पेरेंट हम सब बहुत डरे हुए हैं, और यही हम लोग कहेंगे कि मोबाइल तो छोटे बच्चों को ना दें, और अगर दें तो अपनी निगरानी में दें कि बच्चा क्या चला रहा है, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पेरेंट और द सुपरविजन ऑफ अ टीचर। एवरीवन शुड नो कि बच्चा क्या देख रहा है, कंप्यूटर में देख रहा है तो, और बच्चे के साथ संवाद हमेशा स्थापित करके रखें, जैसे कि कोई ना कोई एक, या तो माता को बता के चले या पिता को बता के चले, जो भी उसका या किसी को भी वो कॉन्फिडेंस में लेके एटलीस्ट बच्चा बताता हुआ चले। तीनों बच्चों ने, किसी ने नहीं बताया कि वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।